नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इस YouTube चैनल पर। और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बीए बीएड और बीएससी बीएड जिन विद्यार्थियों को कॉलेज आवंटित हो चुका है उनको अब रिपोर्टिंग कैसे करनी है। ऑनलाइन रिपोर्टिंग के लिए आपको क्या प्रोसेस करनी है, क्योंकि सबसे पहले तो आपको ये करना है कि आपका जो लेटर आपको जो जारी किया गया है उसके लिए आपको क्या करना है। सबसे पहले इस पर क्लिक करना है। यहाँ पर आप जैसे ही क्लिक करोगे तो आपके सामने इस प्रकार का यूजर इंटरफेस आता है। जैसे कि आप बीए बीएड है या बीएससी बीएड, उसके लिए आपको यहाँ पर देखना है प्रिंट अलॉटमेंट लेटर। सबसे पहला काम है आपको यहीं से करना है, क्योंकि सबसे पहले आप अलॉटमेंट लेटर डाउनलोड करोगे। यहाँ पर आप जैसे जाते हैं तो आपको आगे की प्रोसेस पता लगने जाती है कि किस प्रकार से आपको आगे कार्य करना है। तो इससे पहले आपको एक चीज़ है वो यहाँ से डाउनलोड करनी है। ये है सेल्फ डिक्लेरेशन सर्टिफिकेट फॉर्मेट। ये दरअसल क्या है कि एक फॉर्मेट है जिसमें आपको अपना नाम पता सब लिख के उसको अपलोड करना होता है। उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इस पर सिंपली क्लिक करना है। और क्लिक जैसे ही करोगे तो आपके सामने इस प्रकार का ये जो फॉर्मेट है वो खुल जाएगा। और फॉर्मेट में ये लिखा हुआ है कि मैं घोषणा करता हूं कि मेरे द्वारा आवेदन पत्र भरते समय, ऑनलाइन काउंसलिंग में शामिल होते समय भरी गई संपूर्ण जानकारी मेरी जानकारी के अनुसार सही है। मैं उपरोक्त कोर्स में प्रवेश हेतु आवश्यक समस्त योग्यता पूरी करता हूं। भविष्य में मेरे द्वारा भरी गई किसी भी प्रकार की जानकारी में यदि कोई त्रुटि पाई जाती है तो मेरा प्रवेश निरस्त हो सकता है। इसके लिए मैं स्वयं जिम्मेदार हूं। यहाँ पर आपको अपना रोल नंबर लिखना है, यहाँ पर आपको नाम लिखना है, दिनांक लिखना है, इसकी PDF क्रिएट करनी है। और उसके पश्चात आपको क्या करना है, उसको एक साइट पर जहाँ मैं आपको बताऊँगा वहाँ पर आपको अपलोड कर देना है। वापस आते हैं। उसके बाद में यहाँ पर आप देख रहे होंगे प्रिंट अलॉटमेंट लेटर, इस पर आपको सिंपली क्लिक करना है। यहाँ पे आप जैसे ही क्लिक करते हैं तो आपके सामने इस प्रकार का यूजर इंटरफेस आता है। यहाँ पर आपसे मांगा जाता है रोल नंबर, ये रोल नंबर हो गया। और उसके बाद में काउंसलिंग ID हो गई। और उसके बाद में आपको यहाँ पर अपनी डेट ऑफ बर्थ लिखनी है। और डेट ऑफ बर्थ जैसे हमने यहाँ पर लिख ली। और यहाँ पर आपको देखना है कि चालान आपने किससे किया था, ऑनलाइन पेमेंट किया था, तो यहाँ पे आप देख सकते हो। तो ये सारी की सारी जानकारी यहाँ पर आ गई। इस बंदे को यहाँ पे ये कॉलेज अलॉट हुआ है। उसके बाद ये 3 डॉक्यूमेंट, क्योंकि पहले क्या होता था दरअसल आपको उस कॉलेज में जाकर आपको रिपोर्टिंग करनी होती थी, लेकिन कोविड-19 की वजह से आपको ये 3 डॉक्यूमेंट है वो स्कैन करके अपलोड करने हैं। सबसे पहला सेल्फ डिक्लेरेशन जो फॉर्मेट मैंने आपको पीछे बताया है उसको डाउनलोड करोगे। उसके बाद अपने ऊपर नाम, रोल नंबर वगैरह जो भी जानकारी मांगे उसको भर दीजिए और उसके पश्चात आप इसको कर लीजिए। उसके बाद में एक फ़ोटो, लेटेस्ट फ़ोटो आपको यहाँ पर अपलोड करना है। और उसके पश्चात एक OBC का सर्टिफिकेट जो आपने जिस कैटेगरी से, यानी कि जिस किसी भी कैटेगरी से आपने किया है तो आपकी उस कैटेगरी संबंधित आपको सर्टिफिकेट अपलोड करना है। और उसके लिए आपको दरअसल क्या करना है, इसमें डॉक्यूमेंट अपलोड पे जाना है। और डॉक्यूमेंट अपलोड पे आप जैसे जाते हैं तो यहाँ पर आपको अलग अलग डॉक्यूमेंट मांगता है। यहाँ पर आपको एक सेलेक्ट करना है, जैसे हम यहाँ से करते हैं। सबसे पहले आपको हैंड रिटन ये हो गया, उसमें आपको साइज़ का विशेष ध्यान रखना है। ये सर्टिफिकेट है वो आपको 300 KB ज़्यादा से ज़्यादा होना चाहिए। अपलोड बिलो सर्टिफिकेट ओनली JPG और GIF और BMP फाइल LO, JPG फाइल में आपको अपलोड करना है इसको, ठीक है। और उसके बाद में ये भी आपको JPG फाइल में ही करना है। और तीसरा सर्टिफिकेट जो है वो है OBC, यानी कि जो आपका कास्ट सर्टिफिकेट है उसको भी यहाँ से तीनों को सेलेक्ट कर लीजिए। सेलेक्ट करने के बाद में आपको अपलोड डॉक्यूमेंट पर क्लिक करना है। इस पर आप जैसे ही क्लिक करते हैं तो उसके पश्चात आपसे पेमेंट मांगा जाएगा। कौन सा पेमेंट, जो आपको 22,000 रुपये की फीस संबंधित कॉलेज में जमा करनी है। तो वहाँ से आपको इसके लिए आवेदन का मतलब ऑनलाइन ही पे करना है 22,000 रुपये। और उसके बाद में आप उसके पश्चात आपने जैसे ही सारी प्रोसेस कर ली है तो प्रोसेस करने के पश्चात आप अपने स्टेटस को भी चेक कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ से आप जैसे ही अपलोड करते हैं तो संबंधित कॉलेज की ID के पास जाती है ये। और उसके पश्चात अंततः आपको वहाँ से अपलोड कर दिया जाता है। अपलोड करने के बाद में आपका जो एडमिशन है वो क्लियर हो जाता है, मतलब आपका एडमिशन फाइनल हो जाता है। तो उससे पहले आपको ये सारी की सारी प्रक्रिया करनी पड़ेगी। धन्यवाद।